नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10 की गणित है बच्चों। तो 14.1 में हम आपको 15 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ा चुके थे बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। तो 12 खराब पेन है बच्चों और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदि निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है, इन टोटल जोड़ लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कुल पेन। अब कहता है इसमें से निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो उसमें से तो 132 अच्छे पेन है ना, 132 अच्छे पेन है तो 132 बटे इन दोनों का योग करके आ जाएगा, हम प्रायिकता निकाल देंगे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14.1 का बच्चों 16 नंबर प्रश्न है। ये 16 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया कि खराब पेन कितने हैं बच्चों। खराब पेन है 12 और अच्छे पेन कितने हैं बच्चों। अच्छे पेन तो अच्छे पेन थे 132। तो हम यहां निकाले लेते हैं कुल पेनों की संख्या, मतलब कुल पेन। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 2 4 3 1 4 1 तो 144 अच्छे पेन हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, 2 2 4 3 1 4, हाँ 144। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखते हैं बच्चों निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो अच्छे पेन कितने थे 132, तो 132 लिख दीजिए। और कुल पेन कितने हैं 144, तो 144 लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, इसको काटिए तो कितना आएगा, इसको 2 से काटे बच्चों। ठीक है, या कि फिर आप इसको 12 से काटिए बच्चों। देखो 12 से काटेंगे तो 12 एक कम 12 और एक बचेगा, 12 एक कम 12 आ जाएगा बच्चों। तो 12 से इसको करेंगे तो 12 से 12 में 144 आ जाएगा, 11 बटे 12 आएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, 11 बटे 12 इस तरह से बच्चों। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 17 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। देखो बच्चों 20 बल्ब है जिसमें से उसमें 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यदि निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो जब 4 बल्ब खराब है तो 4/20 काट देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा बच्चों काटने पर 4 5 20, 1/5 आ जाएगा। दूसरे नंबर में कहता है बच्चों मान लीजिए कि फर्स्ट में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा मतलब अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता ही निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से पढ़ो फिर से। कहता निकाला गया बल्ब खराब नहीं है मतलब अच्छा है बच्चों। अब अच्छा में से कहता ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों कि 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब थे तो 16 बल्ब अच्छे थे। अब 16 बल्बों में से एक बल्ब निकाल लिया गया तो उसमें 15 बल्ब बचेंगे। कहता है कि अब शेष बल्बों में से बल्ब यदि निकाला जाता है इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो 16 बल्ब ही थे बच्चों, तो उसमें से एक बल्ब निकाल लिया गया तो 15 बचेंगे। तो 15 फिर 1/15 मतलब यह बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं बच्चों। 17 नंबर प्रश्न बच्चों जिसमें कहता है बल्बों की संख्या कितनी बताया गया, कुल बल्ब बोला है बच्चों।
20, ये लिख दिए 20। अब खराब बल्ब कितना बोला है बच्चों? खराब बल्ब है 4। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर में कहता है कि 20 बल्बों में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह में बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब होगा? तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो 4 बल्ब खराब थे और कुल बल्बों की संख्या कितनी थी? 20 थी। इसको काटेंगे बच्चों, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 1/5 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर कहता मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो अब देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि खराब बल्ब जो है ना, मतलब जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा मिलाया जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा मिलाया गया। तो बात को समझो बच्चों, बल्ब खराब नहीं है मतलब अच्छा बल्ब है, अच्छा बल्ब हुआ ना बच्चों, क्योंकि खराब नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पास आगे एक बात बताइए, खराब बल्बों की संख्या 4 थी बच्चों, तो अच्छे बल्ब कितने बचे होंगे? यहाँ अच्छे बल्ब कितने रहे हैं पहले? अच्छे बल्ब 20 में 4 जाएंगे तो 16 बचेंगे बच्चों। ठीक है, अब निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा मिलाया गया, तो अब शेष अच्छे बल्ब कितने बचेंगे? शेष अच्छे बल्ब मतलब खराब नहीं है जो। ठीक है ना, तो 16 में 1 चला जाएगा बच्चों, 16 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15। ये 15 बल्ब जो है तो खराब नहीं है मतलब। ठीक है, ये खराब नहीं है मतलब इतने बल्ब बचे। अब आगे क्या कहता है बच्चों? कहता है अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब क्या है बच्चों? खराब नहीं होगा। तो देखो 15 बल्ब जो है तो खराब नहीं रहेंगे बच्चों, अब उसमें से जो निकलेगा तो 15 बल्ब खराब नहीं रहेंगे, ये शेष अच्छे बल्ब है। और यदि यहां पास लिखा जाए तो उसमें से जैसे पहले 20 बल्ब थे बच्चों, एक बल्ब तो आपने निकाल लिया है, तो शेष कुल बल्ब कितने कहला जाएंगे बच्चों? हमारे पास पहले 20 थे, 20 में 1 कम कर दो, कितने बचेंगे? 19 बल्ब। ठीक है ना, अब हम लिखते हैं अच्छे बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता, मतलब ऐसे बल्ब जो खराब नहीं होंगे। तो बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता क्या बनेगी बच्चों? 15 में से मतलब 19 में से 15। ठीक है, यही बनेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, 17 के बाद चलते 18 नंबर प्रश्न में बच्चों। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ बच्चों, 1 से 90 तक संख्याएं लिखी हुई है किसी डिस्क पर। ठीक है ना, एक पेटी में 1 से 90 तक की संख्याएं हैं बच्चों, 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, तो इस पेटी में एक डिस्क यदृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित होगा 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होंगी बच्चों? 10 से स्टार्ट होंगी, 10 से 90 तक रहेंगी।
एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 25 हो गया, ऐसी संख्या। अब 5 से विभाज्य, जो 5 से विभाज्य हो जाती है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें 18 नंबर में कुल डिस्क कितने दिए गए हैं बच्चों, 90। तो यहां लिख लेते हैं कुल डिस्क, कुल डिस्क, कुल डिस्क कितने हैं बच्चों, 90। ये 90 लिख दिए, ठीक है। अब कहता है इसमें पहले सुर में बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या। पहले नंबर में क्या बोला गया बच्चों, 2 अंकों की कुल संख्याएं। तो 2 अंकों की कुल संख्या कौन सी होती है बच्चों, ये बताओ। 2 अंकों की संख्याएं, ऐसा लिख लेते हैं बच्चों। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होंगी, 10 से स्टार्ट होंगी बच्चों। 10, 11, 12, ऐसे डिश 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 कहां तक जाएंगे बच्चों, 90 तक, ठीक है। अब ये बताओ इसकी संख्याएं हमको ज्ञात करना है। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी बच्चों, 2 अंकों की कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। तो देखो 90 में से आप एक अंक की संख्या घटा दो बच्चों। एक अंक की 1 से 9 तक, ये घटा दिए। तो 2 अंकों की संख्या कितनी आ जाएंगी बच्चों, 81। ये आ गया। अब हम इसकी प्यारिकता निकालना है। तो यहां लिखेंगे 2 अंकों की संख्या आने की प्यारिकता। 18 नंबर है, कहता 2 अंकों की संख्या अंकित होगी, ऐसा बोला है। 2 अंकों की संख्या अंकित होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। तो 81 बार आएगा, 81/90, इस तरह से बच्चों। इसको काट दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 नाम 81, 9 दहम 90 बच्चों। इसको जब काटेंगे ऐसे तो 9 नाम 81, 9 दहम 90, 9/10 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अब देखेंगे आगे दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बच्चों। दूसरे नंबर में बोलता है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी कहलाएंगी, 1 कहला जाएगी, फिर 2 दूनी 4, 9, 4 चौक 16, 5 25, ऐसे कहलाएंगे बच्चों। और 9 नाम 81 तक कहलाएंगी बच्चों, ठीक है। इतनी कहला जाएंगी। तो ये बताइए, देखिए 5 25, 6 36, 7 57, 28 64, 9 नाम 81, मतलब कितनी कहला जाएंगे, 9 कहला जाएंगे बच्चों। तो यहां लिखते हैं कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं। कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी रहेंगी बच्चों, 9 रहेंगी। तो यहां लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता, प्रायिकता कितना आएगा बच्चों, प्यारिकता इसकी निकालेंगे तो यहां पास 9 है तो 9 कर दिए। अब कुल संख्या कितनी थी, 90 थी, तो हमने 90 कर दिया। इसका भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 दाहम 90, 1/10 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी रहेंगी, 5 रहेगी, 10 रहेगी, 15 रहेगी, ऐसे डैश 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 90 तक जाएगा बच्चों। 90 भी रहेगी ना, 90 भी रहेगी 5 से विभाजित। तो यदि हम इसको भाग कर लें तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है ना, 5 एकम 5 और 4 बचा, 5 अट्ठे 40। यदि मान लो 5 से विभाजित संख्या हमको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। तो 5 से विभाजित संख्या ज्ञात करना है यदि मान लीजिए आपको, तो 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, मतलब 18 संख्याएं रहेंगी। कितनी संख्याएं रहेंगी बच्चों, 18 संख्याएं। तो 5 से विभाजित
विभाजित कुल संख्याएं, तो 5 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी रहेंगी बच्चों? 18। ये लिख दिया 18। 90 में आप 5 का भाग कर लो, पता चल जाएगा वैसे। 18 पंचे 90, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 से विभाज्य या विभाजित संख्या अंकित होने की प्रायिकता, अंकित होने की प्रायिकता। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18 बटे कुल संख्या कितनी थी? 90, तो ये 90 लिख दिए। ठीक है, इसको काटेंगे तो 18 एक कम 18, 18 पंचे 90, इस तरह से आएगा बच्चों 1/5। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो इस तरह से आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं बच्चों। ठीक है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ए बी सी डी ई ए, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। ए बी सी डी ई ए, देखो ए 2 बार आया है। ए कितनी बार आया है? 2 बार आया बच्चों। तो कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा, डी प्राप्त होगा बच्चों। तो देखो ए जो है 2 बार प्राप्त होने की संभावना है। ए 2 बार प्राप्त होगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। कुल घटनाएं कितनी है? 6 हैं बच्चों। ठीक ना, तो यहां पास हम 2/6 कर लेंगे, काट देंगे, जो भी आएगा आंसर सॉल्व है वो प्रायिकता कहला जाएगा। डी तो एक बार आएगा बच्चों। तो चलो इसे हल करते हैं। 19 नंबर प्रश्न बच्चों, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चे को पासा पर ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, तो यहां लिखते हैं फलकों पर परिणाम, फलकों पर परिणाम। तो फलकों पर कौन कौन से परिणाम है बच्चों? ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है और फिर ए ही है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां लिखते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? 6, तो 6 लिख दिए। अब हमसे पूछा है ए पहले नंबर में कि ए प्राप्त करने का, तो देखो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता निकालोगे बच्चों तो ए 2 बार है, तो 2 कुल परिणाम 6, इसको काट देंगे बच्चों तो 2 1 कम 2, 2 ताई 6, 1/3 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है बच्चों डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो डी प्राप्त करने की या होने की प्रायिकता कितना बनेगा बच्चों? डी तो एक बार है और 1/6 आ जाएगा। आंसर सॉल्व दैट बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में देखो बच्चों यहाँ स्टार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्टार। और स्टार का मतलब ये लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब ये परीक्षा में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, स्पष्ट रूप से बोल दिया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में दृश्य रूप से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता की यह पासा 1 मीटर व्यास वाले अंदर वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो बच्चों यहाँ पास लिखा हुआ है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर। ठीक है, यहाँ पास देखिए एक डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ऐसा ये डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है कि इस आयत के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। तो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं जरा। मान लीजिए एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदृच्छा रूप से गिराते हैं एक पासे को बच्चों, इसकी क्या प्रायिकता कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो यदि हम पासा को फेंकते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता रहेगी बच्चों कि इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो भाई यहाँ वृत्त के अंदर भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों कि हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो पूरे का क्षेत्रफल क्या कहला जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में गिरने की प्रायिकता निकालना है बच्चों। बात समझ में आए? तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हुए हम इसको सॉल्व करवाते हैं बच्चों। हाँ, कौन सा नंबर है बच्चों? 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न में बच्चों इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है,
और यहाँ एक वृत्त बना हुआ है बच्चों। इसकी लंबाई दी गई है 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। ठीक है बच्चों, और इसका व्यास कितना बोला हुआ था बच्चों? 1 मीटर व्यास। इसका व्यास 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, ये बताइए वृत्त का व्यास कितना है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास है बच्चों 1 मीटर, 1 मीटर। और भी व्यास कहला गया 2r, तो r बराबर आ जाएगा बच्चों 1/2 मीटर। ठीक है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो चलो पाई का मान हम लिख लेते हैं बच्चों 3.14 होता है, 3.14। आर का मान 1/2, तो 1/2 1/2 कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पास 1/2 और 1/2, आर स्क्वायर है बच्चों, तो 2 बार में हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पास बच्चों देखिए 3.14, 1/2 1/2, तो एक काम करते हैं, चलो इसको सीधे सिंपल तरीके से कर लेते हैं। ये 0.5 बन जाएगा, ये भी 0.5 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.785 मीटर स्क्वायर, इतना आएगा बच्चों। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयत के बारे में बात करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है बच्चों। तो यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है बच्चों 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? आयत का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना था बच्चों कि कह रहा था कि पासा जो है वृत्त के अंदर गिरे, वृत्त के अंदर गिरे, इसकी क्या प्रायिकता रहेगा? तो पासा कह रहा पासे को वृत्त के अंदर गिरने की, पासा को वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आया 0.785, 0.785 और बटे में क्या कर देंगे बच्चों 6। इसमें 6 का भाग करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करने पर तो 0.13 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से करना है बच्चों, और ये पेपर की दृष्टि से नहीं है, पेपर में नहीं आएगा। तो चलो 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं बच्चों। 21 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। देखो 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 बॉल पेन क्या है बच्चों? खराब है। तो शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। बिल्कुल सही बात है, हम अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे, तो परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकाल कर आपको देता, इसकी क्या प्रायिकता कि आप वह पेन खरीदेंगे? हम कौन सा पेन खरीदेंगे बच्चों? हम अच्छा पेन खरीदेंगे, मतलब अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता, बात वही है। आप वह पेन नहीं खरीदोगे, मतलब खराब पेन नहीं खरीदोगे, उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, बात को समझो यहाँ पास। ठीक है, तो चलो इसको भी हल करते हैं बच्चों। तो 21 नंबर प्रश्न बच्चों, यहाँ पास 144 बॉल पेन है। यहाँ लिखते हैं बॉल पेनों की संख्या, बॉल पेनों की संख्या कितनी है बच्चों? 144, ये लिख दिए 144। ठीक है बच्चों, अब जिसमें बोला गया 20 बॉल पेन खराब हैं, बॉल पेन, तो बॉल पेन कितने हैं बच्चों? 20, ये लिख दिए 20। ठीक है, खराब बॉल पेन, खराब, ठीक है, खराब बॉल पेन कितने हैं? 20 बेटा, तो 20 लिख दिए। तो अच्छे बॉल पेन तो कितने कहला जाएंगे अच्छे? 144 में 20 घटा दो बच्चों, कितना आ जाएगा? 4 में 0 गया 4, 4 में 2 जाएगा 2,
एक 124 आएगा बच्चों। 124 जो पेन है वो क्या है बच्चों, अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे बॉल पेन है कहला गए, ठीक है। अब यहां पास चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि आप वह पेन खरीदोगे, कौन सा पेन खरीदना पसंद करोगे, अच्छा पेन ही तो खरीदना पसंद करोगे बच्चों आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। कौन सा पेन खरीदना पसंद करेंगे, हम अच्छा पेन खरीदना पसंद करेंगे। तो कहता आप वह पेन खरीदोगे, इसकी क्या प्यारिकता रहेगा, तो मतलब पेन खरीदने की प्यारिकता, पेन खरीदने की प्यारिकता, पेन खरीदने की प्यारिकता। तो अच्छा पेन खरीदेंगे भाई हम तो 124/144 आएगा, ठीक है बच्चों। इसको काटते हैं 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अभी और काटेगा बच्चों। तो 31 दूनी 62 और 36 दून 72, 31/36 आएगा और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है बच्चों कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे, तो पेन ना खरीदने की प्यारिकता, ना खरीदने की प्रायिकता, तो पेन ना खरीदने की प्यारिकता कितनी बनेगी बच्चों, हम 20 पेन नहीं खरीदेंगे भाई, क्योंकि 20 पेन खराब हैं, 20 पेन क्या है, खराब हैं, तो हम क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे 20 पेन। तो 20/144, इसको 4 से काटे बच्चों, 4 पंचे 20 और इसको 4 से काटेंगे तो 4 तय 12, 4 छंग 24, 5/36 आ जाएगा, 4 तय 12, 2 बचा, 4 छंग 24, 5/36 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम हल करेंगे। अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न में। एग्जाम्पल सॉरी बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एग्जाम्पल 13 को, मतलब उदाहरण 13 को देखिए, जिसमें बोलता है कि फर्स्ट निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो एग्जाम्पल 13 देखने के लिए बोल रहा है बच्चों, उदाहरण नंबर 13 देखने के लिए बोला गया है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है, प्यारिकता है। कहता है फिर सेकंड में एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्यारिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, ऐसा कारण उत्तर दीजिए। तो आगे क्वेश्चन को समझ लो बच्चों अच्छी तरह से। कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, तो चलिए उदाहरण 13 में चलते हैं। उदाहरण 13 में क्या कह रहा है, दोनों, हाँ जो एग्जाम्पल 13 पढ़ाए थे बच्चों, जो 2 घटना लिए थे, मतलब 2 पासा लिए थे, स्लेटी वाला और ग्रे कौन सा था। देखो बच्चों ये है एग्जाम्पल 13 आपका, ए वाला इसको सॉल्व किए थे। एक स्लेटी के पासे को एक नीले पासे के साथ फेंका जाता है, ठीक है ना, तो 2 पासों को एक साथ फेंका गया था और इस तरह से हमने आपको समझाया था बच्चों, ठीक है। यदि आप वो वाला वीडियो ना देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो देखने को मिल जाएंगी बच्चों आपको, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पास इस तरह से दिया गया है। अब इसमें ऐसे ही घटनाएं प्राप्त हुई थी बच्चों, आपको 36 घटनाएं प्राप्त हुई थी, कुल घटनाएं 36 प्राप्त हुई थी। अब इसमें कहना क्या चाह रहा हम उसको पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो कहता है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं को जोड़ो ना बच्चे, तो यहां पास जो है तो देखो प्यारिकता क्या मिलेगी, मतलब दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, 2 कितने में मिलेगा, तो हम इसको जोड़ते हैं तो 2 हमको केवल यहां पास मिलेगा बच्चों। देखो और से 1 1 1 1, इसको जोड़ोगे जब आप 1 1 को जोड़ोगे ना, इसको जब 1 1 को जोड़ोगे तभी तो मिलेगा बच्चों आपको। 1 1 को जोड़ेंगे और किसी में आपको 2 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब इसमें जोड़ोगे तो 2 1 3 मिल जाएगा, 2 1 3 मिल जाएगा, मतलब दोनों पासों की घटनाओं को जोड़ने पर 2 मिल जाए, तो यहाँ पास मिलेगा केवल एक जगह मिलेगा, तो एक जगह मिलेगा और कुल घटनाएं कितनी थी 36 थी, तो ये देखो इसमें भर दिया गया है 1/36 है। अब कह रहा 3 मिल जाए, योग कितना मिल जाए बच्चों, 3 मिल जाए, तो योग देखो यहाँ पास तुमको योग 3 कब मिलेगा, यहाँ पास मिलेगा और यहाँ पास मिलेगा, 2 जगह 2 1 3 2 1 3, तो यहाँ पास आ जाएगा 2/36, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 2/36, हम यहाँ 2/36 भर देंगे, ठीक है। फिर कहता है 4, 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 3 2 2 3 1 यहाँ मिलेगा बच्चों, ठीक है।
तो यहाँ आ जाएगा 3/36। कितना आ जाएगा? 3/36। समझते चलना बच्चों हैं, यहाँ 3/36 आएगा। अब 5 हमको कहाँ मिलेगा? 5 देखो, 5 यहाँ 1 4 2 3 3 2 4 1 यहाँ मिलेगा बच्चों। तो 1 2 3 4 4 जगह मिलेगा, मतलब 4/36 आ जाएगा। यहाँ 5/36, यहाँ 7 कितनी जगह मिलेगा यार? इस 7 में तो काल में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 जगह मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम कर देंगे 6/36। क्या आ जाएगा? 6/36। अब 8/36 में 5/36 और 9 9 हमको 4 जगह मिलेगा, 4/36। और ये 3 जगह, ये 2 जगह, 1 जगह, इस तरह से मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे इस सारणी को भर देते हैं बच्चों। तो इसको हम भरते हैं बच्चों, इस सारणी को भरे देते हैं। आगे आप चलिए उसी कॉलम पर, एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 22 था बच्चों, तो हम यहाँ लिखते हैं 22 नंबर। हमने सारणी बना लिया है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाते जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखो जरा, 2 आपको कहाँ यहीं पास बस मिलेगा, 2 एक ही जगह मिलेगा ना 2। तो 1/36 इसकी प्यारिकता हम यहाँ भर देंगे 1/36। ये भर दिए बच्चों, 1/36 हमने भर दिया, ठीक है। बात समझ में आई? 1/36 हमने भर दिया। मतलब 2 योग जो है, 2 500 को फेंकने पर योग जो है 2 आए, वो एक जगह बस मिलेगा बच्चों। तो हमने 1/36 भर दिया। अब क्या कह रहा है बच्चों? 3 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3। तो 3 जो है कितनी जगह मिलेगा? देखो 1 2, एक जगह यहाँ मिलेगा, एक जगह यहाँ मिलेगा, 2 1 3, 1 2 3, तो 2 जगह मिलेगा ना बच्चों। तो 2/36 आ जाएगी इसकी प्यारिकता। अब हम यहाँ लिख देते हैं 3 वाले में 2/36, 2/36, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है? 4 आने की। तो 4 कहाँ कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा 4, 1 3 को जोड़ेंगे तो 4, 2 2 को 4, 3 1 को 4, 1 2 3, यहाँ पर भर देंगे बच्चों 3/36, 3/36, ठीक है। अब 5 कितनी जगह मिलेगा? 5 5 5 यहाँ मिलेगा, 1 4 5, 1 2 3 4, 4 जगह मिलेगा बच्चों। तो यहाँ भर दो 4/36, यहाँ भरे देते हैं 4/36, ठीक है। और ये कितनी जगह मिलेगा? 5 जगह मिलेगा, 5/36, और ये 6/36 आएगा बच्चों। 8/36 घटेगा अब, तो यहाँ से आ जाएगा 5/36। ये 4 जगह मिलेगा, 4/36। ये 3 जगह मिलेगा बच्चों, 3/36। और ये 2 जगह मिलेगा बच्चों, 2/36, और 1/36 आएगा इसमें, क्योंकि 12 एक ही जगह मिलेगा ना, 6 में। देखो ये 6 में मिलेगा, एक ही जगह बस तो मिलेगा, 6/36 मतलब 1/36 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से, तो इस तरह से हमने सारणी भर दिया बच्चों, और आपको भी भर लेना है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है आगे। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, देखो 2 3 ऐसा परिणाम दिया गया है जो 12 तक दिया गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अतः प्रत्येक की प्यारिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्यारिकता 1/11 है क्या बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1/36 ऐसा है। आपने जो परिणाम निकाला है, देखो इस स्टाइल से आया है, देखो बच्चों इस तरह से आया है, ठीक है ना। तो नहीं, वो प्रत्येक की प्यारिकता 1/11 नहीं है। यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पास हमने लिख दिया बच्चों, यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, परंतु ये सभी सांप्रायिक नहीं है बच्चों, अर्थात इन सभी की प्यारिकता समान नहीं है। अतः प्रत्येक की प्यारिकता 1/11 नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। 23 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए के सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है बच्चों? 3 बार। तो और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर अनीप खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। यहां पास बात को समझो बच्चों। कहता 3 परिणाम समान होने पर, मतलब देखो सिक्के में चित्त होता है, पट होता है, मतलब हेड और टेल होता है बच्चों। यदि तीनों चित्त आ गए या तीनों पट्ट आ गए तो अनीप खेल में जीत जाएगा, अन्यथा यदि एक भी मान बदला तो वह हार जाएगा। अनीप के खेल में हार जाने की प्यारिकता परिकलित कीजिए, ठीक है। हार जाने की प्यारिकता निकालना है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों 23 नंबर प्रश्न। ये बताइए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे? तो यहां लिखते हैं, एक सिक्के को
तीन बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। तो प्राप्त परिणाम कौन कौन से निकलेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। देखो, हो सकता है तीनों में हेड आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, तीनों में हेड मतलब चित्त आ जाए बच्चों। या कि ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए बच्चों। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। या कि दो ठैया में हेड आ जाए और एक ठैया में टेल आ जाए बच्चों। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि यदि मान लीजिए दो ठैया में हेड करते हैं तो एक हेड इसमें कर दिया, इसमें टेल कर दिया, इसमें हेड कर दिया, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। देखो, यहाँ हेड हो गया, यहाँ बीच में टेल हो गया बच्चों। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए क्या ऐसा हो सकता है कि दो ठैया में टेल आ जाए बच्चों, दो ठैया में क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये टेल हेड ये आया बच्चों। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ठैया में टेल तो आ रहा है, बिल्कुल, ये देखो दो ठैया में टेल आ गया बच्चों। ठीक है, अब दो ठैया में टेल यहाँ आया, और ऐसा भी हो सकता है कि टेल किनारे आगे हेड आ जाए, दो ठैया टेल ऐसे आ जाए बच्चों। ठीक है, अब देखिए और एक परिणाम और रहेगा, हेड हेड टेल टेल। हाँ देखो बच्चों, टेल हेड हेड ऐसा रहेगा बच्चों। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 परिणाम मिलेंगे बच्चों। 2 की घाते 3 करोगे, एक सिक्के में 2 होते हैं, एक सिक्के में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 की घाते 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 परिणाम मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कुल परिणाम कितने मिले बच्चों, कुल परिणाम मिले हमको 8, 8 मिले बच्चों। अब वो ये कह रहा है कि हारने की शर्त क्या है, हारने की शर्त है कि चाहे तो वो हेड आ जाए या कि टेल आ जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं जीतने के, देखो जीतने की घटना तो ए है, हारने की शर्त ए वाली थी बच्चों। ठीक है ना, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। कह रहा है कि यदि 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होने पर अनीब खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अनीब के खेल में हार जाने की प्रायिकता। देखो बच्चों, यहाँ पास जीतने की घटना यहाँ पास हेड हेड की है, और हारने की बाकी घटनाएं ए हैं। बात समझ में आया। तो हारने के परिणाम लिख लेते हैं। हारने के परिणाम देखो, जीतने के परिणाम तो केवल 2 ही हैं, तो हारने के परिणाम कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। हारने के परिणाम 6 रहेंगे। तो हार जाने की प्रायिकता निकालना है बच्चों। किसकी प्रायिकता निकालना है, हार जाने की। अनीप खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अनीप के खेल में हार जाने की, हाँ, अनीप के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, तो कितना आएगा, 6/8। इसको काट दो बच्चों, 2 3 6 और 2 चौको 8, 3/4 आएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न बच्चों। 24 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि। एक पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है बच्चों, 2 बार। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 जो है किसी भी बार में नहीं आएगा, या कि 5 कम से कम एक बार आएगा। फिर संकेत लिखा, एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो चाहे 2 पासों को एक साथ फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, बात एक ही है बच्चों। बात समझ में आया। तो कहता 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ऐसा कहना चाहता है। बात को समझो, कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये बताइए 2 पासों को हमने एग्जाम्पल में, जो अभी एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आया था 22 नंबर प्रश्न बच्चों, उसी प्रकार से आगे आप याद कीजिए, हमने एग्जाम्पल में आपको समझाया था, यदि पढ़े होंगे आप तो। ठीक है ना, 2 पासे को एक साथ फेंके थे तो हमको प्राप्त परिणाम मिले थे। तो अब हमको इसमें कहता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, उसका प्रायिकता निकालना है, तो इसको ज्ञात कर लेंगे। अब 5 कम से कम
एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी बार आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 5 कम से कम एक बार जरूर आए बच्चों, ऐसा कहना चाहता है। तो चलो हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 का हल करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दो पांचों को एक साथ फेंकने पर, ठीक है, या कि एक पांसे को दो बार फेंकने पर बात एक ही मानी जाती है, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि दो बार फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो चलो देखो बच्चों, हमने आपको एग्जाम्पल जब पढ़ाया था, एग्जाम्पल 13, ये देखिए एग्जाम्पल 13 पढ़ाया था बच्चों। तो इस एग्जाम्पल 13 में हमने आपको इस तरह से हमने बताया था आपको पूरा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में ये बताइए बच्चों कि कहता है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 5 आगे आप ये बताइए, देखो कहाँ तक करते रहेंगे, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, या कि इसको पूरा लिखिए, या कि आगे ये बताइए, इसको तो आपको लिखना ही, लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हमने आपको बता चुके हैं दो पाँचों को फेंकने पर ऐसे ऐसे परिणाम मिलेंगे बच्चों। तो आगे ये बताइए 5 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखो यहाँ 5 मिल रहा है इस लाइन में, एक जगह हो गया, यहाँ 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, और 5 6 7 8 9 10 और एक 11 जगह, 11 जगह आपको 5 मिल रहा है बच्चों। लेकिन कहा कहा ये कहा जा रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 36 में 11 घटा दो बच्चों, 36 में आप क्या करो 11 घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है तो 5 कितनी जगह नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, 36 में 11 घटा लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 36 में यदि 11 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, तो हम हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं 5 ना आने वाली, पहला नंबर बच्चों 5 किसी भी बार ना आने वाले कुल परिणाम। तो 5 कितने बार नहीं मिलेगा बच्चों, 36 घटनाओं में हमको 5 कितनी बार मिल रहा था, 11 बार, तो मतलब कितनी बार न मिलेगा, 25 बार बच्चों, ये 25 बार आ गया, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकालना है। तो अकुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों, दोनों पासों को फेंकने पर, यहां लिखो दो पासों को एक साथ फेंकने पर, या कि एक पासे को दो बार फेंकने पर बात एक है बच्चों, ठीक है। दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कितना बनेगा बच्चों, 36। तो यहां हमने लिख दिया 36, ये लिख दिया बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ये लो अब दिखाई दे रहा ना। तो कुल परिणाम 36 बन गया बच्चों। अब हम यहां लिखते हैं 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा, 25/36, ये लिख दिए 25/36। यदि कटता है तो काट, तो नहीं कटता तो नहीं काटो, हमारे ख्याल से नहीं कटेगा, तो हमने बोल दिया आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो ये पहला नंबर रहा। अब दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो एक काम करो, सबसे अच्छा उपाय होता है बच्चों, आप एक काम करो, देखो दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, ऐसा बोल रहा है, कम से कम, या कि आप दिमाग लगा लो सीधे, ऐसा लिख लो, 5 कम से कम एक बार आने की घटना, या आने की कुल संख्या। तो 5 कम से कम एक बार आए, ज्यादा बार चाहे जितनी बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार तो आओ, ठीक है। तो देखो कम से कम एक बार, भाई 11 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 11 अभी आपने निकाला था ना। तो 1 2 3 4
5। इसको ये ऐसा नहीं कि इसको नहीं गिनेंगे, गिनेंगे इसको। 5 5 है ना, गिनोगे। हमने बोला ना एक बार तो आओ, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी बार आ जाओ। समझ में आई? तो ये कितना गिन लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास कुल संख्या कितना बनेगा? 11 बनेगा। अब हम यहाँ लिखते हैं 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या बनेगा बच्चों? 11/36। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कौन से प्रश्न में बच्चों? 25 नंबर प्रश्न में, और वो लास्ट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं बच्चों? बात को समझो। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। हमको बच्चों इसमें सकारण उत्तर देना है। बात समझ में आ रही है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए बच्चों। तो इसमें कहता है पहला नंबर में, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है बच्चों, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर इसके तीन संभावित परिणाम दो चित्त दो पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर 4 परिणाम आते हैं बच्चों। कितने? 4 परिणाम आते हैं। चलो देखो हम इसको हल करके बताते हैं। दूसरा नंबर भी पढ़ लो थोड़ा सा। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो उसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या सम संख्या, अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी। ये जहां तक सत्य है। चलो पहला नंबर करते हैं बच्चों। तो कौन सा नंबर है? 25 नंबर बच्चों। 25 नंबर में 25 का पहला नंबर बोला, दो सिक्कों को एक साथ फेंको। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम कौन कौन से होंगे बच्चों? आगे बताओ। प्राप्त परिणाम जो होंगे ना, वो हेड हेड होगा या कि फिर टेल टेल होगा। टेल टेल लिखा है बच्चों, ठीक है, समझ जाएंगे। टेल हेड टेल हो जाएगा या कि टेल हेड हो जाएगा, ऐसा होगा बच्चों। ठीक है ना? तो यहां कुल परिणाम कितने मिले? कुल परिणाम 4 मिलेंगे बच्चों। अब आपका क्वेश्चन कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। कैसी बातें करते हो? 3 संभावित परिणाम तो नो। कहता है दो चित्त दो पट या प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक की परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। अब ये बताओ, यदि आप प्रत्येक की प्रायिकता निकालोगे तो क्या निकलेगी? प्रत्येक की प्रायिकता निकालना चाहो ना बच्चों, तो देखो, यदि मान लो दो सिक्कों में एक ही परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या निकलेगी यदि निकालना चाहे तो? या दो चित्त की प्रायिकता निकालोगे। देखो दो चित्त की प्रायिकता क्या आएगी बच्चों? 1/4 आएगा। दो पट की प्रायिकता निकालेंगे बच्चों, क्या आएगी? 1/4 आएगी। ठीक ना? या कि फिर उनमें से दो कह रहा है प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता निकालोगे, या हेड आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है ना? प्रत्येक एक बार, एक मिनट बच्चों, प्रत्येक कहता दो पट्टे या प्रत्येक एक बार है, इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता क्या होगी? ठीक ना? ये अब ये बताइए, यदि हम पूछे हम आपसे कि हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, तो प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता निकालोगे ना बच्चों, आने की प्रायिकता निकालोगे तो कितना बनेगा? यदि हेड की निकालोगे या टेल की निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पास? यदि निकालना चाहे तो इसको हम काट देंगे फिर बाद में। तो यहाँ पास हेड टेल इसमें आया, हेड टेल इसमें आया बच्चों, मतलब 2/4 बन जाएगा।
इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। और उसमें कह रहा कि 1/3 प्रायिकता होगी, नहीं होगी बच्चों। तो यहां पास लिखेंगे अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। तो यहां लिखेंगे इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर सॉल्व है। तर्क के साथ में बताना है ना बच्चों, इसलिए हमने पूरा सवाल हल किया यहाँ पास विधि विधान से। फिर हमने बताया आता इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। बच्चों बात समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा नंबर देखो, कहता एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे में परिणाम बताओ बच्चों। पासे में प्राप्त परिणाम कौन कौन से होते हैं बच्चों? पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों बताओ? तो कुल परिणाम होते हैं हमारे पास 6। ठीक है। अब कह रहा था कि सम विषम की प्रायिकता निकालने के लिए, तो सम संख्या कौन कौन सी सम संख्या कितनी मिलेंगी बच्चों? देखो सम संख्या 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, सम संख्या 3 रहेंगी। अब विषम संख्या भी कितनी रहेंगी? यहाँ लिखते हैं कुल सम संख्या। अब कुल विषम संख्या कितनी रहेंगी बच्चों? कुल विषम संख्या रहेंगी हमारे पास 1, 3, 5, तो 3 रहेंगी। तो यहाँ लिखते हैं सम या विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक साथ लिखे देते हैं क्योंकि दोनों में मान बराबर है। प्रायिकता तो देखो यहाँ 3 बार आ सकता है, और 3/6 इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगी बच्चों। कितनी आएगी? और उसमें भी बोला है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी, तो बिल्कुल होगी। तो यहाँ पास लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी, 1/2 होगी। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व है दैट। इस तरह से बच्चों, तो इस तरह से बच्चों कक्षा 10वीं क्लास की गणित समाप्त हो चुकी है बच्चों। ठीक है, और ये पूरा पाठ भी समाप्त हो गया, प्रायिकता वाला पाठ समाप्त कर दिए हम। तो आपका कक्षा 10 की गणित समाप्त हो चुकी है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, और बीच बीच में हम आते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।